वेलकम बैक नाजरीन। बात को आगे बढ़ाते हैं और हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्जिया निगार। बहुत शुक्रिया सलमान साहब वक्त के लिए। सलमान साहब, क्या कहेंगे जो इस टाइम पे हम एक तब्दीली देख रहे हैं, जो पीडीएम बनाई गई थी हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए, और हमने देखा था कि कहा जाता था कि हुकूमत का तख्ता उलटा जाएगा, मगर कुछ टाइम बाद पीडीएम से पीपल्स पार्टी ने अलहदगी इख्तियार कर ली। मगर आज जो है शहबाज शरीफ साहब ने शाइये के लिए उनको मुद्दू किया और दावत में पहुंचे भी। और अब क्या लगता है कि नून लीग के जख्म इतनी जल्दी भर जाएंगे जो पीडीएम की तहरीक के अंदर जो एक पीपल्स पार्टी थी उनकी तरफ से लगाए गए थे उनको? देखिए, जो आज शहबाज शरीफ शाइया दे रहे हैं और उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत को, बिलावल भुट्टो साहब को, जरदारी साहब को दावत दी थी। जरदारी साहब और बिलावल साहब तो खुद नहीं आ रहे, अलबत्ता पीपल्स पार्टी का एक वफद जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी की और शहरी रहमान के साथ 3 रुकनी वफद जो है वो आएगा। असल में बुनियादी तौर पे इस वक्त पीपल्स पार्टी का एजेंडा जो है वो तो मफामत की सियासत का है और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का टकराव पैदा नहीं करना चाहते। और इसी तरीके से जो पीएमएलएन में शहबाज शरीफ हैं वो भी किसी किस्म का टकराव पैदा नहीं करना चाहते, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो दोनों की सोच और अप्रोच एक है। अलबत्ता पीडीएम में जो मरियम नवाज का बयानिया था या नवाज शरीफ का बयानिया था या फजलुर रहमान का जो बयानिया था, बहुत इदारों से टकराव पैदा करने का, उसकी मौत हुई है। तो अब अगर पीडीएम में पीपल्स पार्टी दोबारा शामिल होती है, जिसका इशारा मिल रहा है, तो ये एक मफामती किस्म का अपोजिशन इत्तेहाद होगा जो हुकूमत पे दबाव जरूर डालेगा, क्रिटिसाइज भी करेगा, शोर शराबा भी करेगा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बराह रास्त टकराव नहीं करेगा। और इनकी तवज्जो का मरकज जो है वो 2023 के इंतखाबात होंगे। तो इसलिए अब एक नीम मुर्दा जान के जिस्म में पीडीएम में दोबारा जान डालने की कोशिश की जा रही है। और ये पीपल्स पार्टी को भी सूट करता है, शहबाज शरीफ को भी सूट करता है कि हम अपोजिशन के तौर पर मुत्तहिद रहें ताकि हुकूमत पर ज्यादा दबाव डालें, ताकि हुकूमत इनके खिलाफ जो एहतसाब का अमल करना चाहती है उसमें उनको कामयाबी ना मिल सके। सो लेट्स ही देखना होगा कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो मरियम नवाज का और पीडीएम के जो सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान का क्या रद्द-ए-अमल आता है सामने। ये बताइएगा कि सलमान साहब के जो पाकिस्तान में ओपोजिशन इत्तेहाद है वो मस्बत तब्दीली जो है वो क्यों नहीं लाते? देखिए, बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ जो सियासत हो रही है वो तो ताकत की हो रही है, किसी असूल और किसी नजरिए की बुनियाद पे तो नहीं हो रही। ये सब लोग जो है अपने अपने मफादात के लिए जोड़ तोड़ करते हैं और जहाँ इनको अपना मफाद नजर आता है और वो भी जाती मफाद, उसको ये फोकियत देते हैं। तो इसमें आम आदमी की सियासत और मुल्क की जो बेहतरी की सियासत की बातें हैं, ये तो एक सियासी रोमांस है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। यही वजह है कि लोगों को, चाहे वो हुकूमती इत्तेहाद हो चाहे वो अपोजिशन के इत्तेहाद हो, उनको सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं मिलता। ये भी बताइएगा कि जो लॉन्ग मार्च मुलतवी किया गया था, हम देख रहे थे उसकी एक बड़ी गूंज थी पूरे पाकिस्तान में पीडीएम की जानिब से, जो हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च था उसको मुलतवी कर दिया गया था। अब आपको लगता है कि पीडीएम वैसे ही एक्टिव होकर हुकूमत मुखालिफ निकलेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह की एक्टिव नहीं हो सकेगी जैसे पहले एक्टिव थी। जल्द से जुलूस करती रहेगी, लेकिन वो जो एक था ना, जिसका आपने खुद भी कहा कि हुकूमत को गिराना हमारा मकसद है, हर सूरत में हम हुकूमत को गिराएंगे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, सब चीजें डेडलॉक कर पैदा कर देंगे। अब उस तरह की शिद्दत मुझे लगता है कि नजर नहीं आएगी, अलबत्ता जल्द से जुलूस होते रहेंगे। ये भी बताइएगा कि जिस तरह अब पीएमएलएन की जानिब से कुछ बयानात सामने आए हैं, जराए कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि जो जख्म हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से लगे हैं उनको भरने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो आपको लगता है कि उस तरह से वेलकम किया जाएगा पीएमएलएन की जानिब से? पार्टी के साथ पीएमएलएन का कभी भी सियासी रोमांस नहीं रहा है। एक जिसे कहते हैं ना, मजबूरी की शादी होती है, ये अपने अपने मफादात को बचाने के लिए। इस वक्त उनको लगता है पीएमएलएन को कि इमरान खान का टारगेट हम है और वो हमें एहतसाब के शिकंजे में जकड़ना चाहता है, इसलिए वो एक मुत्तहदा अपोजिशन और पीपल्स पार्टी को साथ मिला के हुकूमत पे दबाव डालना चाहते हैं। इस वक्त तो ये स्ट्रेटेजी है, वरना तो शहबाज शरीफ भी पीपल्स पार्टी के बहुत सख्त मुखालिफ है और नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी इस वक्त मुखालिफ नजर आती हैं। तो ये अब भी जो कुछ होगा ये एक मजबूरी की शादी होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और पीपल्स पार्टी इस मजबूरी को समझती है, इसलिए वो अपने कार्ड ज्यादा बेहतर तरीके से खेलती है पीएमएलएन के हवाले से। जी, यानी कि बिल्कुल जो है कहते समझौता करना एक किस्म का वो होगा अभी सिर्फ। ये बताइएगा सलमान साहब कि अब चौधरी निसार साहब ने भी कमबैक किया है और वो कहते हैं कि इलेक्शन का बाइकॉट और सियासी मैदान को ऐसे खुला छोड़ना जो है सबसे बड़ी सियासी गलती थी। तो क्या लगता है कि चौधरी निसार जो है क्या सोच रख के अब आगे बढ़ेंगे? आपको लगता है कि पीएमएलएन की जानिब वो दोबारा रुख कर सकते हैं?
चौधरी निसार तो अभी तो इंतजामी हवाले से हलफ ले रहे हैं, क्योंकि अगर वो हलफ नहीं लेंगे तो उनकी नशिस्त खत्म हो जाएगी। अलबत्ता अगर मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज पीछे जाती हैं और नवाज शरीफ साहब पीछे जाते हैं और सारे मामलात शहबाज शरीफ को मिलते हैं और शहबाज शरीफ मामलात को लीड करते हुए नजर आए, तो फिर चौधरी निसार का रोल बढ़ेगा। और अगर मामलात मरियम नवाज के पास रहते हैं तो फिर चौधरी निसार का कोई रोल हमें नजर नहीं आ रहा। सलमान साहब, जिस तरह हमने पहले भी देखा है कि चौधरी निसार साहब की मरियम नवाज साहिबा की वजह से ही थोड़ी सी आपस में अनबन जो हुई थी, अलहदगी भी इसी वजह से उनकी हुई थी, और अगर मरियम नवाज साहिबा जो है वही मामलात को आगे लेके चलती है जो बज़ाहिरिया नजर नहीं आ रहा बज़ाहिर इस टाइम पे, तो आपको लगता है कि इनकी बिल्कुल अलहदगी हो जाएगी उस चीज को लेकर? नहीं, वो मैंने आपको बताया ना, ये डिपेंड करता है कि अभी जो लड़ाई चल रही है PMLN के अंदर शहबाज शरीफ और मरियम के कॉन्टेक्स्ट में कि कौन पार्टी को लीड करेगा सही तरीके से, उसके बाद ही तय हो सकेगा कि चौधरी निसार का रोल बनता भी है या नहीं बनता। मैंने आपको कहा कि अगर शहबाज शरीफ का रोल बनेगा तो चौधरी निसार सामने आएंगे, मरियम का अगर लीड करेंगी तो फिर चौधरी निसार पीछे की तरफ ही रहेंगे। आपको लगता है कि अगर चौधरी निसार साहब, जाहिर सी बात है माशाल्लाह आप सीनियर तजिया निगार हैं, तो आपको लगता है कि चौधरी निसार साहब जिस तरह इंडिपेंडेंट पहले भी हो गए थे और उन्होंने इलेक्शन इंडिपेंडेंट ही लड़ा, तो आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट रह के वो ज्यादा जो है भारी मिकदार में दोबारा वोट ले सकेंगे या मामलात को आगे चला सकेंगे, सियासी मामलात को? मेरा ख्याल है कि 2023 के इंतखाबात में वो अपने, अगर उन्होंने सियासत करनी है तो वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और जिस जमात के साथ भी वो जुड़ेंगे वो जमाती बुनियादों पर ही इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सलमान साहब, मौजूदा हुकूमत के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं कि इस टाइम पे 2023 के इलेक्शन की जिस तरह बात हुई है, आपको लगता है कि PTI जिस तरह पहले जीत गई 2018 में, अब दोबारा 2023 में जीत सकेगी भारी अक्सरियत के साथ? क्योंकि PTI ने जो आवाम को वादे दिए थे वो तो पूरे ही नहीं किए ना। लेकिन डिपेंड करता है 2023 में, यानी अभी 2 साल पड़े हुए हैं, अगर 2 साल में इनकी हुकूमत जो है लोगों को रिलीफ देने में कामयाब होती है, अच्छे तरीके से डिलीवर करती है, लोगों की माशी सिचुएशन जो है जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब इम्प्रूव हो रही है उसमें बेहतरी आती है और महंगाई का मसला जो है वो कम होता है, तो यकीनी तौर पर भी PTI एक मजबूत उम्मीदवार होगी अगले इंतखाबात में। लेकिन अगर उनकी हुकूमत परफॉर्मेंस नहीं देती और लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगियों में कोई बड़ी मुस्बत तब्दीली नहीं आई है तो फिर PTI के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। आपका तजर्बा क्या कहता है कि PTI किस हद तक कामयाब हुई है डिलीवर करने में आवाम को? अभी तक तो आप ये कह सकते हैं कि जिस अंदाज से उनको काम करना चाहिए था वो नहीं हो सका। अभी तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, लेकिन अब वो किसी ट्रैक के ऊपर आ गए हैं और ये ट्रैक अगर बरकरार रहता है और अगर बेहतरी आएगी तो फिर PTI को यकीनी तौर पर उसका एडवांटेज होगा। सलमान आबिद साहब, हमें वक्त दिया आपने। जी नाज़रीन, यही बात कर रहे हैं कि क्या PTI जो है डिलीवर अगर करती है आवाम को तो फिर ही 2023 में इलेक्शन जीतने का सोचे, उसके अलावा जो है PTI को भी टाटा बाय बाय हो जाएगा आवाम की तरफ से। चौधरी निसार जो है साल 2018 के इंतखाबात से कबल जो है 34 साल रफाकत के बाद मुस्लिम लीग नून ने अपनी राहें जुदा कर ली थी। चौधरी निसार के कहा जाता है कि मरियम नवाज साहिबा के साथ कुछ मामलात थे जिनकी बिना के ऊपर उन्होंने अपनी राहें जो है अलग करके उन्होंने इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शन लड़ा था और वो इलेक्शन जीत गए थे। मगर जो है आज जो है 3 साल बाद जो है चौधरी निसार ने जो है फैसला किया था कि मुझे वापस जाना चाहिए और कहते हैं कि इलाके की मुहर्रकात और हालात को देखकर जो है मैंने दोबारा से जो है अपने हलके का चार्ज संभालने की कोशिश कर रहा हूं और सोचा भी। और कहते हैं कि पार्टी से रुखसत होने से पहले उन्होंने खुलेआम शरीफ बरादरान के फैसलों पर नाराजगी का भी इजहार किया था। आखिरी मर्तबा वो बेगम कलसूम नवाज के जनाजे में उन्होंने शिरकत की थी और शिरकत के वक्त ही वो देखे गए थे। उसके बाद चौधरी निसार जो है वो बिल्कुल गायब ही दिखाई दिए थे और चौधरी निसार और शरीफ बरादरान के दरमियान इख्तलाफात इस वक्त खुलकर सामने आए थे जब साबिक वजीर ने कहा था कि वो इंतखाबी टिकट के मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी कमेटी से भीख नहीं मांग रहे। अगर उस वक्त का देखा जाए, कुछ तकरीरें निकाल के चौधरी निसार साहब की देखिए, उन्होंने बड़े सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं कोई टिकट मांग के भीख नहीं मांग रहा, आप मुझे कमतर ना समझे, मैं इंडिपेंडेंट रह के भी बहुत अच्छा इलेक्शन जो है लड़ सकता हूं और मैं आप लोगों को लड़ के दिखाऊंगा। और फिर कुछ ये भी बातें सामने आई थी कि चौधरी निसार साहब जानिब से कि हम लोगों को जो है बड़ी पेशकश की जा रही है, PTI की तरफ से भी काफी कहते हैं कि पेशकश की गई थी, मगर उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा था मेरे नून लीग के साथ इख्तलाफात जरूर है मगर मैं नून लीग से अलहदा जरूर हूं, मैं नून लीग के अलावा किसी के साथ जो है इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।